हे निराकार ब्रह्म, तू अपने अनंत धाम से उतर के मेरा आलिंगन कर, मुझे अपने कंठ से लगा ले, मेरी बुद्धि को, मेरी आत्मा को सन्मार्ग में ले चल, जिस रास्ते पर दिव्य आत्मा वाले पुरुष गए हैं, देवगण गए हैं, जो भटक गए उस रास्ते से मुझे बचा। यद भद्रम तन्न आस्व, जो कल्याण का मार्ग है उस मार्ग की तरफ को तू मुझे ले चल। तो जिस हिंदू ने वेद नहीं पढ़ा वो हिंदू नहीं, वो ऐसा है जैसे मट्टी का बुत, तस्वीर बेकार। उस वेदवाणी को हम सुने, आपके लिए हमने इंटरनेट पर डाली है, यूट्यूब पर, आप उसे अवश्य सुने, थोड़ा सा भी सुन लेंगे। और उसी की हम पत्रिका हमने निकाली है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चारों वेदों की थोड़ा थोड़ा सार, ऋग्वेद का सार, यजुर्वेद का सार, सामवेद का सार और अथर्ववेद का सार। उन 40-40 पन्नों की पत्रिका को भी हमारे विद्यार्थी और हमारे बड़े जो जिज्ञासु में पढ़ लेंगे तो उनकी सारी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। और फिर भी आपको कोई शंका उसमें पैदा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एकम ब्रह्म, वो एक है, तद एकम तद ब्रह्म तत् सत्यम तद ब्रह्मा हमना संशय। वो एक है, वो अनंत है, वो परमात्मा है, वो हमारी आत्मा में समा रहा है। इस शरीर की गुफा में हम उसकी आराधना करें, जिसकी आराधना 33 करोड़ देवी देवता करते रहते हैं, अपने अपने लोकों में उसकी आराधना करते रहते हैं। महादेव शिव, जिसके मंत्र को रात दिन जपते रहते हैं, नारायण विष्णु जिसका ध्यान करते रहते हैं, पितामह ब्रह्मा हाथ में वेद की पुस्तक लेके जिन वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं, देवी सरस्वती वीणा बजाते हुए जिन साम ऋचाओं को गाती रहती हैं, वे साम ऋचाएं आज भी उपलब्ध हैं। आप सुनने को तैयार तो हों। आपके लिए हमने गा गा के सब डाल दिया है इंटरनेट पर। आप हमारी इन सेवाओं को स्वीकार तो कर दें। उसको शीस निवा, जिसे दो जहान शीस निवाते हैं, उस परमात्मा के आगे ये मस्तक झुकाओ, जिसको जमीन आसमान में रहने वाले देवता, फरिश्ते, पैगंबर, सिद्ध, ऋषि, मुनि सब नमस्कार करते रहते हैं। परम ब्रह्मणे नमः, ज्येष्ठ ब्रह्मणे नमः, तुभ्यम नमामि, तुभ्यम जपामि। मैं तुमको ही नमस्कार करता हूं, मैं तुझको ही जपता रहता हूं। उसको शीस निवा, जिसे दो जहान शीस निवाते हैं, रास्ता दे देते दरिया, पत्थर मोम बन जाते हैं। जिस परमात्मा की बातें सुन के पत्थर भी मोम जैसे कोमल हो जाते हैं, पत्थर हृदय लोग भी पिघल के बह जाते हैं। उसको शीस निवा, जिसे दो जहान शीस निवाते हैं। उसको शीस निवा, जिसे दो जहान शीस निवाते हैं। रास्ता दे देते दरिया, पत्थर मोम
मोम बन जाते हैं। रास्ता दे देते दरिया, पत्थर मोम बन जाते हैं। पत्थर मोम बन जाते हैं। पत्थर मोम बन जाते हैं। प्रभु मैं हूँ तेरी बांसुरी, मैं हूँ तेरी बांसुरी। चाहे जिस तरह से बजा मुझे। प्रभु मैं हूँ तेरी बांसुरी, चाहे जिस तरह से बजा मुझे। चाहे दर्द में डुबो दे तो, चाहे दर्द में डुबो दे तो, चाहे उंगलियों पे नचा मुझे। चाहे दर्द में डुबो दे तो, चाहे उंगलियों पे नचा मुझे। प्रभु मैं हूँ तेरी बांसुरी, प्रभु मैं हूँ तेरी बांसुरी, प्रभु मैं हूँ तेरी बांसुरी, प्रभु मैं हूँ तेरी बांसुरी हो। मृत्यु के देवता भगवान यम हमें हमारी 19 वर्ष की अवस्था में परलोक में ले गए, शरीर से निकाल के इस आत्मा को ले गए। उन्होंने दिखाया ये स्वर्ग है, स्वर्ग के सभी देवता उस परम ब्रह्म की आराधना कर रहे हैं। ये नरक है, नरक क्षेत्र में भी कुछ सिद्ध पुरुष हैं जो परम ब्रह्म को जप रहे हैं, और पाप आत्माएं अपने कर्मों, दुष्कर्मों, पाप कर्मों की अग्नि में जल रहे हैं। ये सिद्ध लोग हैं। देखो 88,000 सिद्ध उसी परम ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। ये देवता हैं, ये फरिश्ते हैं, ये पैगंबर हैं, ये संत हैं, ये ऋषि, ये मुनि, ये अवतार, सबको उन्होंने दिखाया। ये महादेव हैं, ये विष्णु हैं, ये ब्रह्मा हैं, ये सरस्वती हैं, ये हनुमान, सब। और दूसरे धर्मों को जिनको हम जानते भी नहीं, उनके महापुरुषों को भी दिखाया कि ये देखो, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। ये सब किसका नाम ले रहे हैं? जुबान अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन नाम किसका ले रहे हैं? उसी का, वो जो एक है, एक, वो एक है। तद एकम, वो एक है। एको देवः एकम ब्रह्म, वो एक ही है। द्वितीयो नास्ति, दूसरा उस जैसा कोई नहीं। और मृत्युदेव ने उस अनंत ज्योति स्वरूप के सामने हमको ले जाके खड़ा कर दिया। अनेक अनेक बातें वहां से हमें प्राप्त हुई, और कहा जो बताना था बता दिया, जो दिखाना था दिखा दिया। वापस जाके सबसे जो हमने दिखाया है इसको बताओ। पाप कर्म करने से मनुष्य दुख पाता है, सत्कर्म धर्म का आचरण करने से उसको सुख की प्राप्ति होती है।
परम ब्रह्म की आराधना करने से मनुष्य पृथ्वी पर रहते रहते ही देवता बन जाता है। परम ब्रह्म की आराधना करो, देवगणों का आदर करो, वे तुम्हारे पुरखे हैं, पूर्वज हैं। उनकी मर्यादा मान सम्मान के खिलाफ एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से कभी ना निकले। वे पितरगण हैं, देवगण हैं, सिद्धगण हैं, वे परम ब्रह्म के मित्र हैं। तुम भी उन्हीं के जैसे बनो, क्योंकि तुम उन्हीं देवताओं के पुत्र हो, तुम देव पुत्र हो। अपनी सोच को, अपने विचारों को छोटा मत बनाओ। इस आत्मा को जरा सी डिबिया में बंद मत रखो। मैं तो इस घर में पैदा हुआ हूं, मेरी तो ये जाति है, ये बहुत छोटी सी सोच है। हम सब उस परमात्मा की ज्योतियां हैं, उसके प्रकाश के कण हैं। कुछ समय के लिए इस संसार की यात्रा पर आए हैं और यहां से जब हमारा काम पूरा हो जाएगा वापस उसी की तरफ हमें लौटना है। यहां हम जानवरों जैसे काम करेंगे तो आगे हमें जानवर का शरीर दिया जाएगा। यहां हम इंसानियत के काम करेंगे तो हमें इंसान का शरीर मिलेगा। और यहां पृथ्वी पर हम देवताओं जैसे सत्कर्म, पुण्य कर्म, परोपकार के कार्य करेंगे तो हमें देवताओं का शरीर मिलेगा। लाखों बरस बाद कोई ढूंढे, मैं धरती पर ही मिलूंगा। उस प्रभु के प्रेम का परिधान पहने फकीरों में नाचता हुआ मिलूंगा। अपने गुरु से जो लड़े नुकसान जरूर उठाता है। गुरु से कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। बहुत से अपने पिता से लड़ते रहते हैं, वे मूर्ख हैं। गुरु से जो लड़ते हैं वे महामूर्ख हैं। उनको हानि अवश्य उठानी पड़ती है। अपने गुरु से जो लड़े नुकसान जरूर उठाता है। जो कपट वचन गुरु से बोले वो दुख जरूर पाता है। खुले रोशनी का द्वार जब अमृत बूंदें बरसती हैं। रोशनी का द्वार कहां है? मस्तक में। ध्यान करते करते, साधना करते करते नियम से आप साधना करें। हर घंटे पर आराधना होती है गुरु दरबार में, ज्यादा से ज्यादा आराधना करें। 6 जून से अब निर्जल व्रतों का कल्प शुरू होने वाला है। अपनी साधना को बढ़ाएं, निर्जल उपवास रखें, हर घंटे पर आराधना करें गुरु दरबार में। रविवार को हाजिरी दें। रात में 1:30 बजे उठ के स्नान करें, 2 बजे की आराधना करें। इसीलिए तो जीवन मिला है। तपश्चर्या कोई पहाड़ की चोटी पे बैठ के ही थोड़ी होती है। घर में रह के ये सब काम हम करें। अपने घर को हम गृहस्थ आश्रम बनाएं, तपोवन बनाएं। खुले रोशनी के द्वार जब अमृत बूंदें बरसती हैं, जब दिल सीधा हो जाता है, रहमत प्रभु की उतरती हैं। अभी तो हमारा हृदय टेढ़ा मेढ़ा सांप की तरह लहराता हुआ चलता है। निर्मल हृदय जीवन में सुख और सिद्धि पाता है। जब हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, छल कपट झूठ से रहित हम हो जाते हैं। निर्मल हृदय जीवन में सुख और सिद्धि पाता है। निर्मल आत्मा प्रभु का दीदार, उसका दर्शन खुद में ही पाता है। फुल संदेह वाले बाबा कहें, उम्मीद दुनिया से कुछ ना कर। दुनिया से आस और उम्मीद लगाओगे तो तुम्हारा दिल टूटना ही टूटना है, 100%। फुल संदेह वाले बाबा कहें, उम्मीद दुनिया से कुछ ना कर। जिसके बांस की तू है बांसुरी,
खुद को उसके आगे धर। बसैली सुनी, बसैली बांस के पेड़ झुंड के झुंड, उनमें से बांस को काट के कारीगर बांसुरी बनाता है। तो हम किसके कुल की आत्माएं हैं? परमात्मा के कुल की आत्माएं, हम देव आत्माएं हैं। फुलसंदे वाले बाबा कहें, उम्मीद दुनिया से कुछ ना कर, जिसके बांस की तू है बांसुरी, खुद को उसके आगे धर। परमात्मा के हम हैं तो उसी के आगे अपने को रखें। प्रभु मैं हूं तेरी बांसुरी। और ये नहीं दो माला फेर लें तो अपने को सिद्ध समझने लगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सुख दे वो चाहे दुख दे, चाहे मान दे अपमान दे, वेदना दे पीड़ा दे, कुछ भी दे, हमें हर हालत में शांत रहना चाहिए। उस परम ब्रह्म का सांस सांस पर धन्यवाद करते रहना चाहिए। अपनी साधना को बढ़ाएं। हमारी साधना घटे नहीं, बढ़नी चाहिए। क्रोध का व्रत लें, गुस्सा ना करें, झूठ ना बोले, किसी की चुगली ना करें, निंदा ना करें। ये वाणी का व्रत है। मौन रहें। ज्यादा बोलने से ज्यादा उपाध, ज्यादा कलेश होते हैं। अपने शरीर का भी ध्यान रखें कि हम बीमार ना पड़ जाएं। देवताओं के वैद्य हैं धन्वंतरी। देवताओं की सभा में उनसे पूछा गया, ब्रह्मा जी ने पूछा, कोई ऐसी दवा तुमने तैयार की जो ना तो स्वर्ग में पैदा होती है ना पृथ्वी पर, और जिस दवाई से सब मर्ज खत्म हो जाएं? बोले हाँ, मेरे पास ऐसी दवा है। बोले सबको दे दो। कि वो दवा है उपवास। उपवास जितना ज्यादा आप खाएंगे, बार बार खाएंगे, उतना डॉक्टरों को पैसा भर के उनके यहां आएंगे। अपना रहन सहन खान पीन ऐसा रखें कि हम बीमार पड़े ही नहीं, दवाई खानी ना पड़े। थोड़ा खाएं। व्रत भी है। जब उपवास आपका खुल रहा है तो भी ये नहीं 6 किलो केले, 6 किलो केले, 10 किलो अंगूर, अरे व्रत है हट जाओ। ये कोई व्रत थोड़ी। थोड़ा सा खाएं, थोड़ा। निर्जल उपवास हमारे यहां होते हैं, निर्जल। इतनी गर्मी और गर्मी में निर्जल, जल भी नहीं। और जो कमजोर आत्माएं हैं जिससे वो पीछे ना रह जाएं, उनको साथ लेके चलना है तो भाई तुम पानी पी के रख लो, चलो तुम कमजोर हो, निर्बल हो, चलो पानी पी के रखो। और जो इतने से भी और भी कमजोर हैं, बिल्कुल निखद्द, भाई चलो फल खा लो, पानी पी लो, और क्या करें। साथ तो तुम्हें भी लेके चलना है, या यहीं बुलंदशहर में छोड़ दें तुम्हें? साथ तो रखना पड़ेगा ना। जब वहां से साथ लेके आए हैं, ये आत्माओं का कारवां साथ लेके आए हैं। कितने लोग लोकांतर में परमात्मा का प्रचार कर रहे हैं। बुलंदशहर, बुलंद माने ऊंचा शहर। तो हम मन से भी ऊंचे बने, आत्मा से ऊंचे बने, साधना में ऊंचे बने। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। आज ये आपका 2 दिन का कार्यक्रम संपूर्ण होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू